नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब डीए 50% हो जाएगा, हालांकि देखिए जो सीपीआई इंडेक्स है उसके आधार पर तो हो चुका है, लेकिन उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पर कब होता है। तो जब आपका डीए 50% हो जाएगा तो 10 ऐसे अलाउंस है जिनमें दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। चाहे आप सेंट्रल एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर पेंशनर हो यानी कि रिटायर्ड हो, तो भी दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पेशली मैं आपको ये जो 10 अलाउंस बताने वाला हूं उनका प्रूफ भी बताने वाला हूं, हवा में बात नहीं करूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि बिल्कुल जैसे आपका डीए 50% होगा वैसे आपके ये सारे के सारे अलाउंसेस पर बढ़ जाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो अलाउंस है वो यहां पर आपका है ड्रेस अलाउंस। देखिए, मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूं, वो रेलवे के सर्कुलर दिखा रहा हूं। तो ये सारे के सारे आपको पता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल यहां पर होने वाले हैं, लेकिन कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को यहां पर मिलने वाले हैं, तो वो चीज भी आप देख लेना। तो यहां पर देखिए, करंटली जो रेलवे एम्प्लॉय हैं उनको यहां पर 7वां वेतन आयोग के आधार पर जो इस समय ड्रेस अलाउंस मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार है। यहां पर जो आरपीएफ के स्टाफ है, ठीक है, उनको यहां पर 20,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी से नीचे के जो पद है, इसके अलावा भारतीय रेलवे में जो स्टेशन मास्टर है उनको 10,000 रुपए मिलते हैं। इनके अलावा स्टाफ नर्स को 1,800 रुपए, बाकी के जो भी रेलवे में स्टाफ है उनको दोस्तों 5,000 रुपए प्रति वर्ष यहां पर मिलते हैं। इंग्लिश में मैं आपको ये जो ऑफिशियल लेटर है यहां पर दिखा दूं, यहां पर आप देखेंगे तो इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपए किसको मिलेंगे? बाकी जो स्टाफ रह गया, जैसे ट्रैक मेंटेनर, रनिंग स्टाफ हो गया, एमटीएस हो गया, कैंटीन, इसके अलावा जो पॉइंट्समैन है, सबको यहाँ पर आपके 5,000 रुपये मिलते हैं। और यहीं पे दोस्तों आप क्लियर रूप से देखेंगे कि इन्होंने एक बात लिखी गई है कि जैसे ही आपका डीए 50% हो जाएगा वैसे ही दोस्तों आपका जो ड्रेस अलाउंस है वो 25% बढ़ जाएगा। यानी कि आप देख लीजिए कि आपको इस समय कितना ड्रेस अलाउंस मिल रहा है। तो यहां पर मैं खुद की बात करता हूं तो पॉइंट्समैन कैटेगरी में 5,000 रुपए इस बार आपको मिल रहे हैं। तो जुलाई 2024 के अंदर आपको जो ड्रेस अलाउंस मिलेगा वो दोस्तों मिलेगा 6,250 रुपए, क्योंकि 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो करंटली आपको जो 5,000 रुपए मिल रहे हैं वो दोस्तों बढ़कर हो जाएंगे 6,250 रुपए। चलिए दूसरा अलाउंस देखते हैं। दूसरा जो अलाउंस है वो दोस्तों है टीए, जिसको हम डेली अलाउंस भी बोलते हैं। देखिए, जब आप अपने हेडक्वार्टर से किसी भी रेल काम के लिए जाते हो, अगर आपका हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर, ध्यान रखना रेलवे में नियम है, 8 किलोमीटर से दूर अगर आप जाते हो रेल कार्य के लिए, तो दोस्तों आपको घंटे के हिसाब से टी यहां पर मिलता है। अगर आप 6 घंटे से ऊपर रहते हो तो आप 30% क्लेम कर सकते हो। अगर आप 6 घंटे से 12 घंटे के बीच बाहर रहते हो आप 70%, और अगर आप 12 घंटे से ऊपर रहते हो अपने हेडक्वार्टर से बाहर तो 100% टी यहां पर डे का यहां पर क्लेम कर सकते हो। और यहां पर आप देखेंगे तो ये अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग है। जैसे आपका जो भी पे ग्रेड आप देख लेना, जैसे लेवल 5 और नीचे वालों के लिए 500 रुपए करंटली टीए है। तो मैंने आपको जो रेट बताई है 30%, 70% और 100%, उस हिसाब से 30% का 150 रुपए, 70% का 350 रुपए और 100% का आपका 500 रुपए पर डे का मिलता है। तो यहां पर भी क्लियर रूप से लिख रखा है, जैसे आपका डीए 50% हो जाएगा, आपका दोस्तों यहां पर जो टीए है ट्रेवलिंग अलाउंस वो दोस्तों 25% बढ़ जाएगा। और आपका 500 जो है, 500 को 25% आप निकालेंगे तो दोस्तों होता है 125 रुपए, यानी कि आपको 625 रुपए पर डे मैक्सिमम मिलेगा अगर आपका लेवल 5 या नीचे है। अगर आप लेवल 6 और 8 के बीच है तो 800 रुपए जो करंटली मिल रहा है, 800 का 25% दोस्तों 200 होता है, यानी कि आपको 1,000 रुपए टी यहां पर मिलेगा। उस हिसाब से आप देख सकते हैं, जिस भी लेवल में आप आते हैं उस हिसाब से आप अपना टीए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पर डे अलाउंस है जो आपको मिलेगा। ड्रेस अलाउंस होता है साल में एक बार ही आपको मिलता है। इसके अलावा अगला जो अलाउंस है वो दोस्तों यहाँ पर गेट अलाउंस है। देखिए, अगर आप किसी रेलवे फाटक पर ड्यूटी करते हैं, ट्रैक मेंटेन अगर आप हैं, किसी भी लेवल क्रॉसिंग पर अगर आपकी ड्यूटी है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपये करंटली आपको मिलता है अगर आप फाटक पर ड्यूटी करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे अगर लेवल 9 या उससे ऊपर है तो 1,200 रुपये मिलता है, और लेवल 8 तक आपको 1,000 रुपये यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर भी दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पर डीए 50% होता है तो दोस्तों आपका इसमें भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। जो 1,000 रुपये आपको मिल रहे थे वो दोस्तों मिलने लग जाएंगे 1,250 रुपये पर मंथ। ध्यान रखना, ये जो अलाउंस है दोस्तों पर
मंथ यहाँ पर होंगे। और ये भी दोस्तों यहाँ पर रेलवे में एक बड़ा यहाँ पर आपके लिए अलाउंस है, जो भी यहाँ पर फाटक पे रहते हैं उनके लिए पर मंथ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी सैलरी में वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेच्युटी की। देखिए करंटली जो ग्रेच्युटी की जो अपर लिमिट है वो दोस्तों यहाँ पर 20 लाख रुपए इन्होंने बढ़ा रखे है, यानी कि छठा वेतन आयोग में 10 लाख थी, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने दोस्तों 20 लाख कर दी थी। लेकिन इसमें भी दोस्तों ये बोला गया है कि जैसे ही आपका जो अलाउंस डीए जो है 50% हो जाता है, वैसे ही आपकी जो ग्रेच्युटी है वो भी 25% बढ़ जाएगी। यानी कि पहले जो आपको ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पे मिलने वाली थी 20 लाख की मैक्सिमम है अपर, ठीक है, अपर लिमिट है, तो वो दोस्तों अब आपकी अपर लिमिट बढ़कर 20 लाख से 25 लाख यहाँ पर हो गई है। यानी कि आपको रिटायरमेंट पर 20 लाख की जगह 25 लाख मैक्सिमम अब यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल अलाउंस मिलता है जो चाइल्ड केयर के लिए मिलता है महिलाओं को। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो दोस्तों डिसेबल होती हैं, ठीक है, विकलांग दिव्यांग होती हैं, अगर उनका बच्चा होता है तो उन्हें स्पेशल अलाउंस मिलता है चाइल्ड केयर के लिए, ठीक है। अब ये जो पैसा मिलता है वो दोस्तों 3,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे वुमेन विद डिसेबिलिटी शैल बी पेड 3,000 पर मंथ एज स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर। द अलाउंस शैल बी पेबल फ्रॉम द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ टिल द चाइल्ड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक आपको मिलता है 3,000 रुपये पर मंथ करके। और यहाँ भी स्पष्ट लिख रखा है कि जैसे ही आपका डीए 50% हो जाता है, ये अलाउंस जो आपका बढ़ जाएगा 25% से। और इसमें भी आप देखेंगे तो 3,750 रुपये आपको यहाँ पर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। 3,750 रुपये दोस्तों यहाँ पर ये जो अलाउंस है जैसे बढ़ेगा तो आपका ये 25% के हिसाब से 3,750 पर मंथ आपको मिलने लग जाएगा, अगर कोई ऐसी महिला है जो डिसेबल है और उसका बच्चा है तो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एचआरए। एचआरए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचआरए सभी कर्मचारियों के ऊपर अप्लाई होता है। जो यहाँ पर करंटली वर्किंग कर रहे हैं उनके सबके लिए यहाँ पर एचआरए उनको मिलता है। देखिए एचआरए की करंटली 3 आपके चल रही हैं। देखिए ये जो एचआरए है ना वो दोस्तों पुराना है, ठीक है। जब आपका छठा वेतन वो 7वां वेतन आयोग लगा था तब यहाँ पर इसकी रेट ये थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपका जो है डीए 25% पहुँचा, तो डीए 25% पहुँचते ही दोस्तों यहाँ पर इन्होंने देखिए स्पष्ट लिख रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी लाइन में, कि जैसे आपका डीए 25% पहुँचे, आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि इसको बढ़ा सकते हैं और 9, 18 और 27 कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी हो चुका है। और दोबारा लिख रखा है जैसे आपका डीए 50% हो जाएगा, आप दोस्तों इसे जो एचआरए है उसको एक्स, वाई और जेड सिटी के लिए 30, 20 और 10 कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से बढ़ेगा। जैसे हम कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए आप करंटली आपकी जो सैलरी है, एक कोई सा भी राउंड फिगर मान लेते हैं, लेवल 6 के अंदर आप हैं और लेवल 6 में आपकी जो सैलरी है मान लेते हैं कि भाई 52,000 आपकी बेसिक इस समय है, ठीक है। तो 52,000 के हिसाब से आपको करंटली दोस्तों 9% के हिसाब से आपको जो डीए वो आपको एचआरए मिल रहा है वो मिलेगा। लेकिन अब आपको डायरेक्टली 10% मिनिमम यहाँ पर मिला करेगा। यानी कि आप देखेंगे तो 1% आपको दिख रहा है कि 1% इजाफा हो रहा है। भाई पहले कितना था, 9, 18 और 27, वो सीटी के हिसाब से है। और अब अगर आप उसी सिटी में है एक्स वाई जेड में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10, 20 और 30। तो जो जेड सिटी में रहने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि सर 1% से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों 1% बहुत ज़्यादा होता है। और आप सोच रहे हैं कि भाई 3% से क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी बेसिक होगी ना उतना फर्क पड़ेगा। सोचिए किसी का बेसिक अगर 50,000 है तो 1% दोस्तों 500 रुपये होता है। और आपका जो एचआरए होता है ना वो आपको हर महीने मिलता है, इसलिए हर महीने आपको 500 रुपये वृद्धि मिलेगी। इसी प्रकार से जिनका मान लो कि 3% का डिफरेंट आ रहा है, तो आप खुद सोचिए कि उनको दोस्तों 1,500 से 2,000 रुपये पर महीने यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो एचआरए जो होगा वो जो भी आपकी बेसिक होगी उसका दोस्तों 10% आपको मिला करेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका जो बेसिक है मिनिमम 18,000 होगा ही होगा, तो आपको 1,800 रुपये तो मिलते ही हैं। ये पहले भी मिलते हैं क्योंकि एचआरए में मिनिमम जो रेट रखी गई है वो 1,800, 3,600 और 5,400, ये तो दोस्तों आपको मिलेगा ही मिलेगा, इतना यहाँ पर रेट रखी गई है। लेकिन अब जो है जैसे आपका डीए 50% लागू हो जाएगा, उसके बाद आपका बेसिक का 10% आपको मिला करेगा। जैसे आपके इंक्रीमेंट लगता है, सपोज कीजिए आप शुरुआत में तो 18,000 पे हैं, तो
तो आपको 1800 मिलेगा। लेकिन अगली साल आपको एक इंक्रीमेंट लगेगा, आपका बेसिक हो जाएगा दोस्तों 18,500, तो उस तब से ही आपको 1850 रुपये पर महीने मिला करेंगे। फिर अगला इंक्रीमेंट लगेगा तो आपको दोस्तों कितने मिलेंगे HRA 1910 रुपये हर महीने के। तो जैसे से आपका बेसिक बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका HRA यहाँ पर बढ़ता जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 2 बच्चों के लिए मिलता है, ठीक है। शुरुआत के 2 बच्चे जो होते हैं उनके लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है और इसमें आपको 2250 रुपये पर मंथ के मिलते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखा रहा हूँ। 2250 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर मिलते हैं, आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों आपको मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिल सकते हैं और ये अप टू 12th पास तक मिलते हैं। बाद में भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है कि बाद में फिर ग्रेजुएशन करते हैं उसके लिए अलग से रेलवे की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2250 रुपये जो आपको मिल रहे हैं, ये दोस्तों आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो दोस्तों 1 साल के आपके 27,000 रुपये हो जाते हैं और 2 बच्चों के लिए आपके 54,000 रुपये हो जाते हैं। तो दोस्तों इनमें भी आपकी वृद्धि हो जाएगी और ये आपका 27,000 का 25% जब बढ़ाएंगे तो दोस्तों लगभग आपका 33,000 और शायद 750 होना चाहिए, 33,750 रुपये अब आपको मिला करेंगे। और वही दोस्तों हॉस्टल सब्सिडी भी इसी से रिलेटेड है। तो हॉस्टल सब्सिडी की बात करें तो हॉस्टल सब्सिडी दोस्तों आपको जो अभी 67,000 वो 6750 6,750 पर मंथ आपको मिलता है। अगर आपका बच्चा आपके साथ नहीं रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो दोस्तों आपको आपके बच्चे को पर महीने 6,750 रुपये हॉस्टल सब्सिडी के रूप में मिलते हैं और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 साल का तो दोस्तों ये आपका आता है 81,000 81,000 मिलता है। लेकिन जैसे आप इसको वृद्धि करेंगे 25% जैसे इसमें वृद्धि करेंगे तो दोस्तों ये आपका 1 लाख प्लस यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 1 लाख और आई थिंक ये 1 लाख प्लस यहाँ पर आपका जाएगा 1 लाख प्लस आपका जो है ये आपका हॉस्टल सब्सिडी आपको मिला करेगा एक बच्चे के लिए। तो अगर आपका बच्चा है पढ़ता है तो उसके लिए अच्छी खबर है कि दोस्तों आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और दोस्तों आपका हॉस्टल सब्सिडी है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर लिख रखा है कि 25% बढ़ जाएगा जैसे आपका 50% DA होता है तब। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी कि ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करते हैं उनको दोस्तों नेशनल हॉलीडे के दिन, राष्ट्रीय अवकाश के दिन छुट्टी करने के एवज उनको पैसे दिए जाते हैं। जैसे रेलवे में बहुत सारा स्टाफ ऐसे है जो दोस्तों, क्योंकि ट्रेन तो 24 घंटे चलेगी तो ऐसा बहुत सारा स्टाफ है जो दोस्तों हर वक्त चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो आपका जो रनिंग स्टाफ है, रनिंग स्टाफ में आपका गार्ड और जो आपका जो लोको पायलट है वो जरूरी है क्योंकि वही तो ट्रेन चलाएगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो है, स्टेशन मास्टर हुआ, पॉइंट्समैन हुआ, इनको छुट्टी आप दे ही नहीं सकते। इसके अलावा कुछ मात्रा में आपके इंजन डिपार्टमेंट के जरूरी है, कुछ को छुट्टी मिल जाती है, कुछ का जरूरी है। ऐसे रेलवे में दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे रेलवे को जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में NH के दिन भी इनको जरूरत पड़ेगी, NH के दिन ड्यूटी करवाने का मौका मिलेगा। तो रेलवे यहाँ पर क्या करती है, स्पेशल अलाउंस देती है। अगर आप NH यानी कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन जो है यहाँ पर आपका ड्यूटी करते हो तो आपको दोस्तों अलाउंस मिलता है। और उस अलाउंस की रेट आप देखेंगे तो अगर आप लेवल 1-2 में है तो आपको 384 रुपये पर NH के हिसाब से मिलते हैं। लेवल 3-4-5 में हो तो आपको 477 रुपये मिलता है। लेवल 6 से लेवल 8 में हो तो आपको 630 रुपये करंटली यहाँ पर मिलता है। लेकिन जैसे आपका DA 50% हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख रखा है प्रत्येक बार जैसे ही आपका DA 50% हो जाएगा, इसमें इस जो अलाउंस है उसमें दोस्तों 25% की यहाँ पर इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है इसे रेलवे मंत्रालय के वित्त निर्देशालय की सहमति से जारी किया जाता है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जहाँ पर आपको 25% का इंक्रीमेंट जैसे आप लगाएंगे, जैसे कोई सा भी आप लगा लीजिए 384 है, अगर इसका 25% बढ़ाएंगे तो लगभग दोस्तों आपका ये 490 रुपये के आसपास यहाँ पर बन जाएगा पर आपका NH, यानी कि लगभग 500 रुपये आपको एक NH एक नेशनल हॉलीडे के आपको मिला करेंगे। अब चलिए यहाँ पर अंतिम जो अलाउंस है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो अलाउंस है, हालांकि इसमें कोई वृद्धि तो नहीं होगी लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए दोस्तों एक अलाउंस मिलता है फिक्स मेडिकल अलाउंसेस जो यहाँ पर पेंशनर को मिलता है, ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों रेलवे में ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं और उनके घर से रेलवे हॉस्पिटल है जो दोस्तों यहाँ पर 2.5 किलोमीटर से दूर अगर होता है और अगर वो किसी प्रकार का चेकअप नहीं करवाते हैं, ठीक है, यानी कि वो भर्ती वगैरह नहीं होते हॉस्पिटल के अंदर, तो दोस्तों उन्हें यहाँ पर
₹1000 मिलते हैं कि वो बाहर कहीं भी दिखा सकते हैं। तो जो ₹1000 है वो दोस्तों सेम रहेंगे, इसमें दोस्तों कोई वृद्धि यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 1/7/2017 से यहाँ पर ये आदेश लागू है। तो दोस्तों कुल मिला के ये लगभग 10 अलाउंस हो गए जिनके बारे में यहाँ पर इंक्रीमेंट होने की बात हो रही है। देखिए वैसे तो बहुत सारे अलाउंस है जो यहाँ पर वृद्धि होंगे, लेकिन ये 10 अलाउंस है कहीं ना कहीं दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर काम के हैं, इसलिए मैंने जो 10 अलाउंस है उनके बारे में बताया है। बाकी देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि कब तक ये जो आपका डीए है 50% होगा, इस जो कब यहाँ पर आपका ये जो इसका आदेश निकलेगा, कब इसके ऑर्डर जारी होंगे। तो देखिए इसके जो ऑर्डर जारी होते हैं वो दोस्तों आपके होते हैं मार्च के अंदर। मार्च एंड में दोस्तों जो आपका वित्त विभाग है यानी कि आपका वित्त मंत्रालय है वो दोस्तों अपनी जो कमेटी बिठाता है और उसमें यहाँ पर घोषणा करता है। तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा मार्च तक का, मार्च के अंदर इसकी घोषणा होगी और फिर आपका जो है जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीना का दोस्तों आपको अरियर मिल जाएगा, जो भी आपका बढ़ा हुआ अलाउंस है सारे के सारे, ठीक है। बाकी आपको अपडेट मिल जाएंगे जो भी यहाँ पर रेलवे भर्ती है, इसके अलावा आपको प्रमोशंस, इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।